हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 16 मार्च 2022। आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो से अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 मार्च। आइए समझते हैं इसको। वर्ष 2022 नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। इस दिन का उद्देश्य नदियों की अहमियत और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को नदियों के संरक्षण, नदी प्रबंधन, प्रदूषण और स्वच्छ और बहते पानी तक समान पहुंच के बारे में चर्चा करने और जागरूकता फैलाने के लिए एक साथ लाना है। 2022 में इसकी थीम रही है जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, थीम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को अस्थायी तौर पर किस देश में शिफ्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोलैंड। आइए समझते हैं इसको। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को पोलैंड की राजधानी वारसा, कहाँ पे? पोलैंड की राजधानी वारसा में अस्थायी तौर पे शिफ्ट किया है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले 1 मार्च को भारत ने अपनी एम्बेसी को राजधानी कीव से हटाकर लीव शहर में शिफ्ट किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, जिसके तहत लगभग 17,000 से अधिक छात्रों को वापस लाया गया। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था तो वहाँ पे भारतीय छात्र भी थे, जिससे कि ऑपरेशन गंगा, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन गंगा के तहत एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन गंगा चलाया गया और वहाँ से यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाया गया, जहाँ से लगभग 17,000 से ज़्यादा छात्रों को वापस लाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीनगर में। समझते हैं इसको। श्रीनगर में शेर ए कश्मीरी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO ऐसी सेंटर जामनगर, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इसकी थीम रही है डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलनेस। थीम दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थीम एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रंजीत रथ। समझते हैं इसको। रंजीत रथ देश की दूसरे सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। रंजीत रथ सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। माई ईवी पोर्टल की सहायता से ई रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों को सरकारी मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार रिक्शा खरीदने वाले को 25,000 से 30,000 के बीच इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है माई ईवी पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? नेक्स्ट है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तपन सिंघेल। ऑप्शन डी तपन सिंघेल। समझते हैं इसको। बजाज आलियांज
जनरल इंश्योरेंस ने अपने एमडी और सीईओ तपन सिंघल के लिए 5 साल के विस्तार की घोषणा की है। तपन सिंघल का नया कार्यकाल अप्रैल 2022 से शुरू होगा। तपन सिंघल के नेतृत्व में कंपनी देश की सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बन गई है, जो विकास, लाभप्रदता और ग्राहक केंद्रितता सुनिश्चित करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट है, जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। समझते हैं इसको। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 34 राज्यों के 3000 से अधिक राज्य मिशन कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने लॉगिन किया। यह लिंग के दृष्टिकोण से देश भर में मिशन की गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय आभासी प्रयास है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए मंत्रालय के अटल मिशन 2.0 के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। यह 1 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री के अमृत 2.0 के औपचारिक शुभारंभ लखनऊ में हितकारक चर्चा MOAHUA के आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान और 12 अक्टूबर 2021 को मिशन की कैबिनेट की मंजूरी के बाद आया है। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप उद्यमियों, युवा नवोमेंसकों, उद्योग भागीदारों, इनक्यूबेटरों और राज्य शहरों के लिए अपनी तरह का पहला नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 मार्च, 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए, साथ ही उन अधिकारों को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। यह दिन उपभोक्ताओं की शक्ति और सभी के लिए एक निष्पक्ष, सुरक्षित और टिकाऊ बाजार के लिए उनके अधिकारों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में रिपीटेड है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। और आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जाम्बिया। जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का हाल ही में निधन हुआ है। वह 85 वर्ष के थे। बांदा ने 2008 से 2011 तक जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में कांगो, उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, दक्षिण में नामीबिया और पश्चिम में अंगोला से मिलती है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और जाम्बिया की मुद्रा जाम्बियन क्वाचा है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, राजधानी मुद्रा। बढ़ते हैं अपने टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर है? तो ये चंडीगढ़ में है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है, भारत का कैथेड्रल शहर किसे कहा जाता है? तो भुवनेश्वर को कहा जाता है।
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुअनंतपुरम में है। और लास्ट, सबसे छोटी जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।